आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार हम लोग पढ़े होंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। बहुत अलंकार 250-200 लगभग होता है, ठीक है, 200-250 के रेंज में होता है। लेकिन तो ये 200-250 पढ़ना है हम लोगों को नहीं, ना तो हिंदी में उतना पढ़ना है, ना ही इंग्लिश में पढ़ना है। व्यवहारिक जो है तकरीबन 12-15 हम लोगों को पढ़ना है, जो कि पोयम में कम लगेगा। बात बुझे ना। पोयम जब पढ़ेंगे तो उसको पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। जैसे कि आपका फिगर ऑफ स्पीच एक पोएटिक डिवाइसेस है। आपका ये जो रिदम स्कीम होता है ना, रिदम स्कीम, ए बी ए बी ए बी, पोयम के एंड को देख करके, हाँ, राइम स्कीम उसी को बोलते हैं। राइम स्कीम देखते थे हम लोग, तो वो राइम स्कीम भी एक प्रकार का पोएटिक डिवाइसेस है। बात बुझे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच? मेनी टाइप्स, बट वी हैव टू स्टडी ओनली मेन फिगर ऑफ स्पीच, मीन्स 10 to 12, 10 से 12 पढ़ना है हम लोगों को, ठीक ना। तो 4-5 आज बता देता हूं, फिर से नेक्स्ट डे बता दूंगा। 2 क्लास में छोटा स्टेप क्लास होगा, बढ़िया रहेगा। तो हेडिंग हम लोग का क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार। अलंकार है किसी भी पंक्ति का, गाना का, कविता का सुंदरता बढ़ाता है ये, ठीक ना, ब्यूटिफिकेशन करता है उसका। जैसे कि हम लोग हिंदी में एक ठो सुने हैं, हिंदी में सुने होंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाया। ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको लंबा चौड़ा और किया जा सकता है, ठीक ना। मतलब एक खाली आपको मैं याद दिलाया, ऐसे करके चौ 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 लय हो रहा है ना। माई डियर डियर इज डियर, मेरा प्रिय हिरन जो है बहुत महंगी है वो। तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इस पंक्ति का, इस वाक्य का सुंदरता कौन बढ़ाया? क्योंकि हम माई डियर जो बोले, डियर डियर इज डियर, तो 3 डियर का प्रयोग करें, जबकि एक डियर क्या है? हिरन है। एक डियर क्या है? प्रिय है। पहला डियर था प्रिय, दूसरा डियर है हिरन, तीसरा डियर है महंगी वाला ना। तो मेरा प्रिय हिरन जो बहुत महंगी है। तो इस प्रकार वाक्य का सुंदरता बढ़ा दिया। जब इसको कविता में यूज करेंगे, पोयम में यूज करेंगे, तो पोयम का ब्यूटिफिकेशन कर देगा ना, सुंदरता बढ़ा देगा। तो इसलिए इसको पोएटिक डिवाइसेस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग जैसे एक यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, एक छोटा सा फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं और उसका नाम हम लोग रखेंगे सिमिली। क्या रखेंगे? सिमिली। देखिए SIMILE, सिमिली। इसको बोलते हैं उपमा। उपमा क्या बोलते हैं? उपमा। हाँ, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे तो उपमा अलंकार। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। और सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, अगर ये वर्ड लगा देते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? उपमा अलंकार। क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। ये क्या है उपमा अलंकार? किसी को किसी से उपमा देते हैं हम लोग। क्या देते हैं? तुम घोड़ा जैसा लगते हो यार, नहीं बोलते हैं? तुम घोड़ा जैसा लगते हो। आदमी कहता है मेरा गर्लफ्रेंड तो ऐश्वर्या राय की तरह लगता है। अरे बाबा, गजब का वो स्टेटमेंट दे दिया। नहीं कहता है तुम तो चांद, मेरा बेटा तो चांद की तरह लगता है सुंदर ना। वो भाषण देता है, बाप रे, उसका इतना सुंदर भाषण है, लगता है नरेंद्र मोदी की तरह ना, की तरह के जैसा। तो ये सब क्यों लगाते हैं? किसी से तुलना क्यों करते हैं? ये उपमा, एक का दूसरे से उपमा देते हैं। बात बुझे। और ऐसा क्यों उपमा देते हैं? सुंदरता बढ़ाने के लिए। क्योंकि मेरा बेटा चांद की तरह है। बेटा चांद की तरह होता है? चांद में नाकन होता है, तब तो बेटा उसका कैसा हो जाएगा? गोल जैसा हो जाएगा ना, गोल जैसा हो जाएगा, आंख कान पैर और कुछ नहीं रहेगा। तो वैसा बेटा हो जाएगा तो आदमी तो कपार धुन के मर जाएगा। लेकिन चांद शीतलता प्रदान करती है, चांद सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए बेटा को कह दिया कि मेरा बेटा चांद की तरह है ना। माई सन
is as handsome, my son is as handsome as moon, ये भी कह सकते हैं ना। My daughter is as beautiful as moon, आदमी बेटा को भी चंद से उपाधि दे देता है, बेटी को भी दे देता है, ये तो अब व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। बात समझ रहे हैं? बोल देंगे माई कुमार सोनू इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ टाइगर, इतना ताकतवर है जितना एक टाइगर होता है। तो एक्चुअल में टाइगर से लड़ा देंगे, लड़ जाएगा कुमार सोनू? नहीं लड़ पाएगा, लेकिन होगा ताकतवर, होगा, एक दो आदमी को उठा पटक देता होगा, इसलिए टाइगर से उसका उपमा दे दिए। समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या लेंगे, आप लोग खुद अपने से एग्जाम्पल पेश कीजिए। समझ में आया पहले बात? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहां होता है? जैसे एक चीज का, एक नाउन का दूसरे नाउन से हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, एज एज लगा के या लाइक लगा के, ठीक ना? क्या क्या लगा के? एज एज लगा के या लाइक लगा के, LIK की तरह। जैसे एक सेंटेंस दो सुना, माई फादर इज एज हैंडसम एज, वाह, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन। अब कहता है कि ऋतिक रोशन जितना सुंदर लगता है, मेरा पापा भी उतना ही सुंदर लगता है। और एज एज से कंपेयर कर दिए दो नाउन का, एक नाउन मेरा फादर है, दूसरा नाउन ऋतिक रोशन, दोनों का कंपेयर कर देते हैं। तो ये एज और एज लग करके जब कंपेयर किया हुआ सेंटेंस मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है? दूसरा एग्जांपल देते हैं, दूसरा, लौकी बाबू इज एज फैट एज राजा बाबू। अब राजा बाबू को पहले प्रीवियस ईयर में कोई था जो हेल्दी था पूरा, अब उसको सब कोई जान रहा है, वो पॉपुलर है। अब कहता है लौकी बाबू इज एज फैट एज राजा बाबू, की वह इतना ही फैट है जितना राजा बाबू है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, कुमार सो टाइगर, ठीक। तो बच्चों फोन आ गया था, सॉरी इसके लिए। ये हो गया, समझ गया ना? अब आप लोग ये कर लेंगे, अगला एग्जांपल लिख सकते हैं। तो 10 एग्जांपल्स आपको लिख के लाना है, किस फिगर ऑफ स्पीच का? सिमिली। आगे मैं बताऊं? चलिए आगे आप पढ़िए। सिमिली के बाद मेटाफर, META, मेटा PHOR, फॉर। कोई दिक्कत? इसको हिंदी में बोलते हैं मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में बोलेंगे रूपक अलंकार। क्या बोलेंगे? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? मेटाफर। मेटाफर का हिंदी क्या हुआ? रूपक। रूपक हुआ, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार हुआ। मेटाफर का हिंदी क्या हुआ? रूपक। चूंकि आप लोग का इंग्लिश ज्यादा वीक है, इसलिए मैं ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि उसको समझ में आए, ठीक ना? इसलिए मैं हिंदी सबका ट्रांसलेट कर देता हूं, ठीक ना? तो रूपक में क्या आता है, एक का रूप दूसरे को सीधे दे देगा, की तरह नहीं कहेगा। जैसे क्या बोलेंगे, वाओ तुम तो ग्रेट खली लगते हो रे। अब ग्रेट खली जान नहीं रहे आप लोग? कि भारत का सबसे जाइगेंटिक बॉडी वाला है ना, विशाल का शरीर है ना, जान रहे ना? तुम तो सचिन तेंदुलकर हो। अब बढ़िया क्रिकेट खेलता है, जाके बोलते तुम तो सचिन तेंदुलकर हो, तुम तो महेंद्र सिंह धोनी हो। महेंद्र सिंह धोनी की तरह नहीं कहेंगे, महेंद्र सिंह धोनी की तरह नहीं कर रहे हैं। यू आर लाइक महेंद्र सिंह धोनी, नॉट यू आर महेंद्र सिंह धोनी, यू आर टाइगर, यू आर टाइगर। बस समझ में आया? तुम बाघ हो, माई सन इज टाइगर, माई सन इज अ टाइगर, मेरा सन क्या है? टाइगर है, बाघ है। समझ में आया? और वही कहेंगे माई सन इज लाइक अ टाइगर, तब क्या हो जाएगा? सिमिली। लाइक, लाइक, लाइक मैंने की तरह, लाइक मैंने पसंद करना भी होता है, यहाँ की तरह भी होता है ना। एक लाइक का मीनिंग होता है की तरह,
क्या होता है? हाँ, तो माई सन इज लाइक अ टाइगर, तब अर्थ क्या हुआ? टाइगर की तरह है, लेकिन माई सन इज अ टाइगर, मेरा बेटा तो बाघ है, ठीक ना। तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि पूरा रूप दे देगा एक दूसरे का ना, क्या दे देगा? जैसे क्या कि तुम लक्ष्मण हो, मतलब कि लक्ष्मण जितना जैसे भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत है, उसी तरह आप में भ्रातृ प्रेम है। आप भैया का, माता पिता का आदेश अवहेलना नहीं करते, तो आपको लक्ष्मण का उपाधि मिल जाएगा ना। किसी किसी बेटा को माँ बाप बोल देता है कि मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, मेरा बेटा श्रवण कुमार है, और ये जिस बच्चा को अपना माँ बाप बोल दे तो समझिए इस कलयुग में हम कुछ है, ठीक ना, कि हम भी एक बेटा है। माँ बाप अगर ये कह दे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है, मतलब समझिए आपसे माँ बाप दोनों बहुत प्रसन्न है। बात समझ रहे हैं? माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न। तो माई सन इज श्रवण कुमार, यू आर ग्रेट खली। ग्रेट खली तुम हो नहीं हो, मतलब तुम्हारा शरीर होगा वैसा ना। ही इज सचिन तेंदुलकर, सी इज हेमा मालिनी, सी इज ऐश्वर्या राय। अब कोई लड़की है देखने में सुंदर है, उसको बोलते हैं वो ऐश्वर्या राय लगती है है अलग, वो ऐश्वर्या राय है, जबकि वो कुछ एबीसी कुछ था नाम उसका, और हम बोलते हैं कि वह ऐश्वर्या राय है, मतलब बहुत सुंदर होगी। बात समझ रहे? इसमें लाइक एज का प्रयोग नहीं होता। सी इज ऐश्वर्या राय, अगर वही लिखा रहता सी इज लाइक ऐश्वर्या राय, तब कौन फिगर ऑफ स्पीच होता? सिमिली हो जाएगा। लेकिन सी इज ऐश्वर्या राय कह देंगे तब मेटाफर। यू आर ग्रेट खली अगर कह देंगे तब यू आर एज एनॉर्मस एज ग्रेट खली, सिमिली हो जाएगा वहां, सिमिली हो जाएगा ना। उपमा, उपमा दे रहा है, एक दूसरे का उपमा दे रहा है, तुलना कर रहा है, और मेटाफर में रूप ही दे देगा पूरा, इसलिए इसका नाम है रूपक। क्या नाम है? तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। माई ब्रदर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब मेरा भाई जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। यहां डबल मीनिंग है कि हो सकता है सर आपका भाई का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो ये भी हो सकता है, लेकिन उस सेंस में तो अलग चीज हो गया। लेकिन अगर आप मेरा भाई को आप जान रहे हैं कि उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, आप जान रहे हैं, तब आप समझ जाएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से तुलना किया जा रहा है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट होंगे, इसीलिए कंपेयर किया जा रहा है ना। और इस टाइप का डायरेक्ट अगर एक दूसरे का रूप थोप दे तो वहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? मेटाफर। दूसरा अभिषेक, अभिषेक इज सचिन तेंदुलकर, मतलब अभिषेक क्या है? सचिन तेंदुलकर है। अब बोलो अभिषेक सचिन तेंदुलकर है? अभिषेक तो अभिषेक हो गया। हाँ। लेकिन क्यों ये किए? क्योंकि ये खेलता होगा बहुत बढ़िया, क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलता होगा, ठीक ना, छक्का पर छक्का मारता होगा, इसलिए इसको सचिन तेंदुलकर कर दिए। तो समझ गया ना? ठीक। सचिन का स्पेलिंग बोल रहा है SACHIN, सचिन होगा। अच्छा स्पेलिंग वो मैटर नहीं, मतलब इसका ये समझो, थीम समझो, ठीक ना, वो तो हड़बड़ में हो जाता है, वो तो आप लोग जान ही रहे हैं स्पेलिंग। बात समझ रहे हैं ना? तो अब आप इस प्रकार के एग्जांपल बना सकते हैं, दो चार एग्जांपल बना लेंगे। एक एग्जांपल कौन बच्चा बोलेंगे? एक लड़का मात्र बोलिए। हाँ बोल बेटा। माय सोना इज, हाँ माय सोना इज बियर, मेरा सोना भालू है, भालू जैसा, मतलब देखने में प्यारा प्यारा है, इसलिए सोना को हम क्या कर दिए? भालू कर दिए। और माय सोना इज लाइक अ बियर, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो पोयम में इस प्रकार आपको फिगर ऑफ स्पीच चुनने आएगा, ठीक ना, किस पोयम में फिगर ऑफ स्पीच बताया है, तो आपको पकड़ना, लाइन को पढ़ना और अर्थ समझते हुए आपको देखना है कि वहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इस प्रकार 12-15 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते पढ़ते समझिए नॉर्मली एकेडमिक करियर का पढ़ाई में इतने आता है, इससे ज्यादा नहीं। तो कॉम्पिटिशन में भी यही 12-15 आता है। समझ में आया?
तो इस प्रकार आप लोग बना देंगे। 10 एग्जांपल इसका भी बना के आएंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एलिट्रेशन। अनुप्रास अलंकार क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या कहते हैं इसको? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार से आप लोग हिंदी में परिचित बहुत होंगे, ठीक ना। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच से आप हिंदी में बहुत परिचित होंगे भली भांति। कैसे? वही है कि चाचा ने चाची को, या चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर, बस लंबा नहीं करना है, चटनी चटाया। याद चांदी के जब लंबा खींच के क्या फायदा, टाइम वेस्ट हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार आप जितना बड़ा उसको बढ़ाने का, अपने वाक्य जोड़ जोड़ करके, वर्ड जोड़ जोड़ के बढ़ा देंगे, बहुत लंबा चढ़ा कर देंगे, ठीक है। बोलते रह जाएंगे, सजा देंगे थोड़ा सा। अगर तो 10 मिनट समय देंगे, 10 मिनट का वाक्य बन जाएगा। 20 मिनट समय देंगे, 20 मिनट वाला वाक्य बन जाएगा। और आप लोग भी बना लीजिएगा। इस प्रकार और भी बना सकते हैं। जैसे हम ले मोटू, मोटू मोनाक ने, मोनाक मेरा दोस्त का नाम है, मोटू मोनाक मॉल गया। मोटू मोनाक मॉल गया, मेरा दोस्त मोनाक है, ठीक ना। उस पूरा मोटू मोटा है, तो बोलते मोटू मोनाक मॉल गया। मोमो का पुनरुक्ति हो रहा है ना, मोमो का क्या हो रहा है? हाँ, मोमो का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, शुरुआत मो से हो रहा है, इसलिए वहां क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। हिंदी में आप समझ गए। अब इंग्लिश में ऐसा कौन सा वाक्य होगा जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हो? ऐसा अलंकार, ऐसा वाक्य जिसमें वर्ड जो है, शब्द जो है, एक ही अक्षर से बार बार स्टार्ट हो ना, 2 या 2 से अधिक बार एक ही लेटर यानी कि अक्षर से स्टार्ट हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। चलिए फिगर एग्जांपल से बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। जैसे हम लोग लेते हैं माई डियर, डियर इज डियर, क्या बोलेंगे? हाँ, माई डियर, DEAR, डियर, डियर इज डियर। महंगी डियर वाला और प्रिय वाला एक ही होता है स्पेलिंग ना। तो इसका अर्थ यहां डियर मतलब प्रिय हो गया, और डियर मीन्स हिरन हो गया। मेरा प्रिय हिरन क्या है? समझ में आया? तो देखिए डी 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 का रिपीटेशन हो रहा है ना, तो सेम लेटर से अगर स्टार्ट हो कई वर्ड एक सेंटेंस में, तब वहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। समझ में आया? क्या कहेंगे वहां? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है? अनुप्रास अलंकार। हिंदी में एक वाक्य को बोलो, कौन बोलेगा? गया गया गया, यानी कि इसको इंग्लिश में अगर कहते हैं GAY, गया, वेंट टू गाया। तो यहां हो गया जी, फिर भी मिल गया, ठीक ना। इंग्लिश में तो वेंट आ गया ना, हिंदी में बढ़िया होता गया गया गया, मतलब गया को व्यक्ति है, गया गया गया, यहां पूर्ण विराम हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य गया नाम है, गया शहर है, तो ये गोबला गया है, जाना। गया गया गया, यानी गया गया शहर गया, कोई दिक्कत? लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा डबल हो गया। इंग्लिश में, हिंदी में 3 जगह देख रहे हैं कि एक ही अक्षर रिपीट हुआ है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ दो हुआ है, तो गया वेंटो गया, यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत? लेकिन कंटिन्यू रहता है ना तो ज्यादा बढ़िया रहता है उसको देखने में। लिटिल लक्ष्मण इज, लिटिल लक्ष्मण इज, अब बना देते हैं हम लोग लिटिल लक्ष्मण, LITTL, लिटिल लक्ष्मण लिव्स लीलापुर। लिटिल लक्ष्मण कहां रहता है? लीलापुर में रहता है। देखिए कितना एल का ये हो गया, एल से स्टार्टिंग वर्ड में आ गया, लिटिल लक्ष्मण लिव्स लीलापुर। कि छोटा लक्ष्मण जो है कहां रहता है? तो एल एल का रिपीटेशन हो रहा है, एल लेटर का रिपीटेशन एक वाक्य में
एक दो से अधिक शब्द अगर एक ही अक्षर से ना, इन अ सेंटेंस इफ मोर देन 2 वर्ड्स स्टार्टेड सेम लेटर, देन वी कैन से दैट हियर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। यहां जो किया गया है कैसा, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अगर एक वाक्य में, एक सेंटेंस में कई वर्ड्स एक ही सेम लेटर से स्टार्ट हो, और हिंदी का एक उदाहरण दो, कोई दो संतोष। नजर में रहकर, नजर में आकर, नजर ने लूटा, नजर चुराकर, नजर से लगी जब नजर। यहाँ दो हिंदी का एक उदाहरण, इधर सबने बोलो। नजर में रहकर, नजर में आकर, नजर ने लूटा, नजर चुराकर, नजर के दिल को नजर लगी जब नजर से गुजरा, नजर चुराकर। वाह, ताली मारो एक बार। तो समझ में आया? हाँ सर। उसका देख लिया हम लोग, कितना सुंदर लगा। वो हिंदी में अनुप्रास अलंकार था, क्या था? हाँ, इंग्लिश का भी पोयम सब पढ़ेगा तो लंबा लंबा एक तो आपको एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा। इस प्रकार आप लोग को सिंपल सिंपल इंग्लिश में, ठीक ना, वाक्य लिख के लाना है, सिंपल एकदम। आपको वाक्य लिखने के लिए नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, आपको पहचानने के लिए कभी कभार आ सकता है, ठीक ना, कि पोयम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हम लोग। इसका भी 10 लिखना है। अगला कौन कौन हमारा? सिमली हो गया, सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, एलिट्रेशन हो गया, हाइपरबोल लेते हैं। हाइपरबोल क्या लिए? हाइपरबोली भी इसको बोलता है बहुत आदमी, जो पढ़ना है HYPER, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। क्या बोलते हैं हिंदी में? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? और ये हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कैसे वाक्य में रहता है, कैसे जानेंगे इस वाक्य में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ऐसा वाक्य जिसमें कि किसी चीज को एग्जाजरेट करके बोला गया हो, एग्जाजरेट करके, क्या करके? एग्जाजरेट का अर्थ बोलो, सुना? चढ़ा बढ़ाकर। हाँ, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। एग्जाजरेट करके कैसे बोलेंगे? तुमको मैं 100 बार कह चुका हूं और तुम बैल हो समझने का नाम नहीं लेते हो। कितना बार कह चुका हूं? 100 बार। अब गिन के बोले हैं 100 बार। होमवर्क क्यों नहीं बनाया? अरे रोज 1000 बार कहता हूं, होमवर्क बना के नहीं लाते हो। तो अब आपको समझ में आएगा, वो 1000 बार जो ये बोल रहे हैं सर, प्रयोग जो कर लेते हैं गुस्सा क्रोध में, तो रियल में वो गलत नहीं है सर, जो है पोएटिक स्टाइल में बोलते हैं, ठीक है, कि यहाँ आप जो है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर लेते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करके बोल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा कवि की भाषा बुझे तो तीनों लोग सूझे, कहा जाता है ना। तो कवि का भाषा जो है का प्रयोग करके भी बोला जाता है, लेकिन व्यवहारिकता में ऐसा प्रयोग करके बोलना सही नहीं है। बात समझ रहे हैं? सर। तो हम लोग हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। इसमें क्या करेंगे? बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। हम अक्सर किसी वाक्य में देखेंगे, इस वाक्य यहाँ तो ये मीनिंगफुल ये होना चाहिए ना, आपका माइंड में अगर उसका पूरा वाक्य सेंटेंस का मीनिंग आप समझ रहे हैं, तब आप समझ जाएंगे यहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग क्या गया है ना। आई टोल्ड यू टू 100 टाइम्स बार। मैंने आपको 200 बार कहा। एक्चुअल में 200 बार को गिन के नहीं कहता, और यहां करे मैंने तुमको 2 बार कहा, तब यहां कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। हाँ, मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा ला दूंगा ना। आई ब्रिंग मून फॉर यू, आई शैल ब्रिंग मून फॉर यू।
सॉरी, आई शैल ब्रिंग मून फॉर यू, मैं आपके लिए मून ला दूंगा। अब बोले कोई मून ला के दे पाएगा? तो यहाँ बड़ा चढ़ा के बोल रहा है कि मून तो ला के दे पाए नहीं पाएगा ना। बात समझ रहे हैं? बोल रहे माई सोना इज सो स्ट्रेंथ, या सोना कैन मूव द माउंटेन। सोना जो है माउंटेन को क्या कर सकता है? हिला सकता है। सोना इज सो स्ट्रेंथ, ही कैन मूव द माउंटेन। कितना ताकतवर है कि वो पहाड़ को हिला सकता है। ये क्या किया? ऐसा कोई व्यक्ति है जो पहाड़ को हिला देगा? तो क्या किया? उसका जो स्ट्रेंथ है उसको हम एग्जैजरेट करके बोल दिए, बढ़ा चढ़ा कर बोलते। समझ में आया? कोई और एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? कोई बच्चा एक भी एग्जांपल? हाँ बोलो। मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूं। वाह, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूं ना। ये किसको यूज करता है? बेटा के लिए। किसके लिए यूज करता है? गर्लफ्रेंड के लिए ना। मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा ला दूंगा। सही बात है, यूज करता है। बेटा को कहता है कौन तुमको ये कह लिया रे, तुम्हारे लिए तो हम चंद्रमा पर जा सकते, तुम्हारे लिए हम चंद्रमा ला सकते, बोलो तुमको क्या चाहिए? हाँ, तुम्हारे लिए हम ताजमहल बना देंगे। वो बनाएगा नहीं, लाएगा नहीं। आई कैन ब्रिंग मून फॉर यू। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है? और अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गया पर बोल फिगर ऑफ स्पीच, और अपने से वाक्य बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। मानवीयकरण, मानवीयकरण अलंकार, अलंकार, मानवीकरण अलंकार। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, मानवीकरण अलंकार। हाँ, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच मानव कर देगा। मानवीकरण क्या? उसको मानव बना देगा। क्या कर देगा? मानव बना देगा। कैसे मानव बनाता है? तो चंद्रमा मुस्कुरा रही है, चांद मुस्कुरा रही है। क्या कहेंगे? हाँ, द मून इज स्माइलिंग। मून मुस्कुराती है? नहीं। हवाएं गीत गा रही है। एयर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो हवा गीत गाती है? और क्या मतलब? निर्जीव में कुछ हम सजीव का कुछ काम दे देंगे, वर्ब दे देंगे निर्जीव चीजों पर, या जो पर्सन नहीं है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? पर्सन कर देना, पर्सन बना देना। क्या कर देना? पर्सन कर देना, मतलब पुरुष प्राणी बना देना। पर्सन का मीनिंग हो जाएगा प्राणी बना देना, उसको जीव बना देना, मनुष्य बना देना ना। पर्सोनिफिकेशन। बहुत ऐसा गाना आप सुनेंगे तो आप देखेंगे वहां निर्जीव को सजीव करके गाया जाता है। बात मुझे जैसे कि किसी को कोई गाना याद है? जैसे कहता है तू धूप है, तू धूप है जम के पिघल, ऐसे करके है कोई गाना। हमको गाना उतना याद नहीं है, लेकिन आप ही लोग गाएंगे सुनेंगे अब तो आपको फील होगा कि इस गाना में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। बात मुझे यार हंस रहा है बारिश के मौसम में, यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार तेरा यार हंस रहा है बस। तो बारिश की तरह, वो तो की तरह कर दिया ना, तो वहां कौन सा हो जाएगा? लाइक, लाइक रैम, तो सिमिली हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या है कि निर्जीव काम करेगा सजीव की तरह। बात बुझे ना? पानी दौड़ रहा था, पानी नदी में पानी दौड़ रहा था। पानी दौड़ता है क्या? तो दौड़ना तो पर्सन के लिए है, लेकिन वहां हम पानी को दे दिए दौड़ना प्रयोग करके, तो वहां जगह पर्सोनिफिकेशन ना। तार का पेड़ रो रहा था, जब वो पेड़ को काट रहा था तो पेड़ रो रहा था। पेड़ रोते हुए कोई सुनता है? पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर लिया। समझ में आया? When he was
कटिंग अ ट्री देन ट्री वाज वीपिंग, ट्री क्या कर रहा था, रो रहा था। आई कैन से दैट देयर इज पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो आप समझ रहे हैं, सरल शब्दों में हिंदी में मैं समझा रहा हूं सबको, आपको समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए और आप बना लेंगे शायद वाक्य। छोटा छोटा वाक्य बनाना जरूरी नहीं है, बड़ा बड़ा वाक्य की बार लाइफ में पहली बार की इंग्लिश शुरू कर रहा है इसलिए टेंशन नहीं लेना है, छोटा छोटा सिंपल सिंपल वाक्य बनाना है, ठीक है। निर्जीव को सजीव खाली कर कुछ कर देना को दे। मेरा मोटरसाइकिल गाना गाता है, मेरा मोटरसाइकिल तो दौड़ता है, घोड़े की तरह दौड़ता है, नहीं दौड़ता लेकिन मैं मोटरसाइकिल का पर्सनिफिकेशन कर दिया। मेरा मोटरसाइकिल है, पैसा लगाया हूं तो मैं कर सकता हूं, बात समझ रहे हैं। मेरा साइकिल रेगिस्तान का ऊंट है, माई साइकिल इज अ कैमल ऑफ रेगिस्तान। अब वहां क्या हो जाएगा, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, हम मिस कर गए बोलने में, आप लोग बताइए अब यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच। देखो मैं क्या कर रहा हूं, माई साइकिल इज द कैमल ऑफ रेगिस्तान, मेटाफर है, रूप हम दे दिए, लाइक एज प्रयोग नहीं किए। रेगिस्तान का ऊंट है, रेगिस्तान की ऊंट की तरह नहीं है, रेगिस्तान का ऊंट है, हाँ ऊंट ही है। साइकिल तो मेरा दौड़ने लगा रे, माई साइकिल स्टार्टेड रनिंग, दौड़ने लगा, साइकिल दौड़ता है क्या, वहां हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। मतलब निर्जीव से सजीव वाला काम करवा देंगे तो समझ जाएंगे यहाँ क्या है, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। नहीं समझ रहे हैं, किसी भी निर्जीव से सजीव वाला काम करवाइए। मेरा रोबोट मुझे पढ़ाता है। हाँ तो वहां कहेंगे क्या, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि उसका वो काम नहीं है लेकिन वो काम हम उससे जबरदस्ती थोपा दिए कि ये काम ये कर रहा है, कोई दिक्कत। चलिए छोड़ दो अब, चलिए ठीक है। तो 5 फिगर ऑफ स्पीच आप लोग को पढ़ा दिए। अब आप अपने अंदाज से एग्जाम्पल लिख लिख करके लाएंगे, बात बुझा ना, सिंपल सिंपल वाक्य बनाएंगे। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल किस में लिखना है, हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, कोई दिक्कत। तो हिंदी से भी आपका अलंकार खत्म हो जाएगा और इंग्लिश में भी अलंकार खत्म हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, हिंदी ग्रामर भी का एक पार्ट है वहां भी आपको कम आ जाएगा और इंग्लिश में भी, बात समझे। जब आप पूरा फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे, 15 ठो लगभग 12 ठो लगभग 12 से 15 के बीच में पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपको गाना सुनने का अंदाज, कोई कविता पढ़ने का अंदाज आपका बदल जाएगा। आपको लगेगा अरे यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग क्या है, बात समझे। और क्यों गुस्सा में माँ बोलती है या पापा बोलते हैं तुम बैल हो, तो आपको समझ आएगा ओहो मेरा पापा गुस्साए नहीं है, वो तो फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहा है, वो तो पढ़े लिखे इंसान लग रहा है ना। तो बोलते तुम बैल हो, वो मेटाफर गुस्सा, तब आप गुस्साएंगे नहीं, आप तो हंस जाएंगे, वो मेटाफर यूज किया। तो पापा को बोल दीजिएगा उस समय गुस्सा में, पापा आप तो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तुमको मैं 100 बार कहा, तुम मान नहीं रहे हो, मम्मी बोलेगी तुरंत पटाख बोल देंगे आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, आप हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहे हैं। गिन के आप नहीं हमको 100 बार बोले थे, बात समझ रहे हैं। तब फिर मम्मी भी बोली कि अब ये क्या बोल रहा है, हम गुस्सा में इसको बोले तुमको 100 बार बोले थे, तो बोलता है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहा है। तो एक्चुअल में व्यवहार में भी जो प्रयोग बोलते हैं आदमी ना, तो वहां भी फिगर ऑफ स्पीच है और वो देखने में पूरा मिलेगा, बात बुझे। जब आप पढ़ेंगे तब आप पूरा गुस्सा में मम्मी गुस्साएंगे, पापा गुस्साएंगे और कोई गुस्साए घर में, तो आपको समझ में आ जाएगा मजा आ गया, अब इनका गुस्सा से हमको गुस्सा नहीं आ रहा है बल्कि अब मैं ग्रामर समझ रहा हूं, ठीक है। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।